अस्सलामुअलैकुम। प्राइम एक्स न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद उमर मलिक। सबसे पहले नजर डालेंगे दिन भर की अहम हेडलाइंस पर। वफाक के बाद ओपोजिशन ने पंजाब में भी महाज संभाल लिया और सूबाई असम्बली में वज़ीर आला उस्मान बुज़दार के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक जमा करवा दी। पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी लीडर सईद हसन मुर्तज़ा और मुस्लिम लीग नून के अरकान असम्बली राना मशहूद, समीउल्लाह खान, मियां नसीर और दीगर अरकान ने वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की करारदाद असम्बली में जमा कराई। अदम एतमाद की तहरीक पर नून लीग और PPP समेत 126 अरकान के दस्तखत हैं और इजलास बुलाने की रिक्वेजिशन पर 119 अरकान के दस्तखत हैं। वज़ीर दाखिला शेख रशीद का कहना है कि 30 से 31 मार्च तक अदम एतमाद का फैसला हो जाएगा, जबकि 72 घंटे में सब वाज़िया हो जाएगा। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर दाखिला शेख रशीद का कहना था कि 31 मार्च तक आरियां पार हो जाएगा और अदम एतमाद का फैसला हो जाएगा। 72 घंटों का टाइम देता हूँ कि ये अहम है। इस दौरान जहाँ फैसले होने हैं हो जाएंगे। सियासी तज्जिया है, 1 घंटा पहले भी सूरत हाल बदल सकती है। घोट की वजन उठाने के मुकाबले में पहलवान से धोखा। घोटकी के करीब शहर कादरपुर में पहलवान मंजूर उर्फ मन्नू शेख मुकाबले में हिस्सा लेते हुए जान से खेलकर 9 मन का वजन उठाकर पहले नंबर पर आ गया। मुकाबला जीतने के बावजूद पहलवान को इनाम नहीं दिया गया। अफसोस के मुकाबले के दौरान चोट लगने से नौजवान की टांग का भी शदीद नुकसान हो गया। पहलवान मंजूर उर्फ मन्नू शेख को जख्मी हालत में कराची अस्पताल मुंतकिल किया गया। डॉक्टरों का कहना है कि नौजवान की टांग ज़ाया की गई। जख्मी पहलवान मंजूर उर्फ मन्नू शेख के वालिद सिकंदर अली शेख, मंसूर शेख और दीगर ने कहा कि अपनी जान से खेलना मुश्किल नहीं नामुमकिन होता है। इन्होंने आला हुक्काम व दीगर अफसरान से मुतालबा किया कि हमें अपना हक देकर हमारे साथ इंसाफ किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने सिंध हाउस पर हमले में मुलविस अफराद को गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी लार्जर बेंच ने आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए सदारती रेफरेंस पर समाअत की। एडवोकेट जनरल सिंध ने सिंध हाउस हमले का मामला उठाते हुए कहा कि FIR में इंसदाद दहशतगर्दी के दफात शामिल नहीं की गई। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने कहा कि इस केस में दहशतगर्दी की दफात आयद नहीं होती। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद में मारूफ फलाही तंजीम मजलिस पाकिस्तान के ज़रिए तमाम अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज़ नईम उर रहमान के एजाज़ में शाया तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें सियासी, मजहबी, फलाही और अदबी तंजीमों के अकाबरीन ने भरपूर शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए मेहमान खसूसी हाफिज़ नईम उर रहमान ने कहा कि इस वक्त मुल्क में तहरीक अदम एतमाद के नाम पर अफरा तफरी मची हुई है। वक्त आ गया है कि कौम बेदार होकर माफिया से आज़ादी हासिल करना होगी। इन्होंने कहा कि अवाम की सबसे बड़ी खिदमत हुक्मरानों से अवाम को इनका हक दिलवाया जाए। बुरेवाला में खून सफ़ेद हो गया। घरेलू झगड़े पर बदबख्त बेटे ने बाप को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। मामूली तकरार पर नाफरमान बेटा तैश में आ गया और इसने पिस्तौल निकाला और अपनी जन्नत पर ही गोलियां बरसा दी। जिस वालिद ने बेटे को पाल पोस कर बड़ा किया था, नाफरमान बेटे ने उसे कत्ल करके अपनी दुनिया के साथ साथ आखिरत भी उजाड़ ली। इल्हाज राना मोहम्मद अरशद नायब सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पंजाब की क़यादत में सैकड़ों कारकुनान पर मुश्तमिल काफिला शाहकोट से इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च के लिए रवाना हुआ। इस मौका पर इल्हाज राना मोहम्मद अरशद ने प्राइम एक्स न्यूज़ के नुमाइंदे को इंटरव्यू में कहा, इंशाअल्लाह वज़ीर आज़म इमरान खान के घर जाने का टाइम हो गया। अदम एतमाद हर सूरत कामयाब होगा। नून लीग का महंगाई मकाओ मार्च जहलम से इस्लामाबाद रवाना हो गया। मरियम नवाज का कहना है कि इमरान खान ने जो खत लहरा कर दिखाया था, इसकी तमाम तफसीलात आज अपने खिताब में बयान करूंगी। रवानगी से कबल मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मरियम नवाज ने कहा कि हुकूमत को घबराना 3.5 साल पहले चाहिए था। इन्हें पता होना चाहिए था कि अवाम की खिदमत नहीं करेंगे तो इनसे अवाम पूछेगी। महंगाई में इजाफा होता रहा मगर इनकी सारी तवज्जो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ पर रही। ऐसे में तो फिर यही हालात ही होने थे। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहें प्राइम एक्स न्यूज़। आप हमें YouTube, Facebook और Twitter पर भी फॉलो कर सकते हैं।